गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं रिकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में आपका स्वागत करता हूं। टुडे वी आर लर्न अबाउट द नंबर्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। संख्याएं। संख्याएं क्या होती है, नंबर्स क्या होता है। नंबर्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th वालों के लिए। नंबर रियल नंबर है, और आप यदि कंप्यूटर के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो कंप्यूटर में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, इवन ऑड क्या होता है, रेशनल इरेशनल क्या होती है। तो आइए आज उसको हम बृहत रूप से अच्छे से हम क्या करें, उसको समझें। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये नंबर्स। तो दोस्तों क्या है कि जब दुनिया की शुरुआत हुई, जब दुनिया में लोग आए तो लोगों ने काउंट करना शुरू किया। क्या किया जी? गिनना शुरू किया। उन्होंने जब गिनना शुरू किया तो क्या किया, ये इन्हें बोल दिया 1 2 3 4 ऐसे करके क्या 1 से गिनना शुरू कर दिया। जब 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो गई, दैट मीन्स वह क्या कहलाया जी? वही आपको कहलाया नेचुरल नंबर। वह क्या कहलाया जी? 1 से शुरू होने वाली संख्याएं क्या कहलाई? नेचुरल नंबर कहलाई। मतलब द नंबर विच इज स्टार्ट विद द 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। दोस्तों जब नेचुरल नंबर आ गया, गिनने के लिए हम सीख गए, 1 2 3 4 करने लगे हम, तो कुछ दिनों के बाद क्या हुई, क्या होता है जी? जीरो की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? जीरो की उत्पत्ति होती है। जब जीरो आ जाता है, जब जब हम जानने लगते हैं जीरो के बारे में, तो हम बड़ी से बड़ी संख्या जीरो के मदद से हम क्या करते हैं, काउंट करने लगते हैं, बनाने लगते हैं, लिखने लगते हैं। मतलब मेरे कहने का, जीरो के आने के बाद वो जो होल नंबर, वो जो नेचुरल नंबर था, वह क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। मतलब पूर्ण संख्या बन जाती है। द नंबर विच इज स्टार्ट विद द जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। क्या कहलाता है जी? होल नंबर कहलाता है। 0 1 2 3 4 एटसेट्रा। मतलब जीरो से शुरू होने वाली संख्याएं हम क्या कहलाई? होल नंबर कहलाई, पूर्ण संख्याएं कहलाई। तो दोस्तों जब जीरो आ गया, नंबर्स आ गए, हम गिनने लगे, तो उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ संख्याएं वही गिनती वाली संख्याएं में, वही काउंटिंग वाला जो संख्या था, उसी में से कुछ ऐसा संख्या था जो क्या होता था? 2 दो से क्या होती थी? पूर्णतया कट जाती थी। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय द 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। वह क्या कहलाया जी? सम संख्या कहलाया। जो संख्या, जो नंबर 2 से पूरी पूरी कट जा रही थी, उसे हम किस चीज का नाम दे दिए जी? इवन नंबर का नाम दे दिए। दैट मीन्स 2 से कटने वाली संख्या 2 4 6 8, ये सब क्या है जी? 2 से पूरी पूरी कट जाती थी, तो इसको किस चीज का नाम दे दिए हम? इवन नंबर का नाम दे दिए। जब 2 से कुछ संख्या कट रहा था, तो वहीं हम देखे कुछ संख्या ऐसा भी था जो क्या हो रहा था? 2 से नहीं कट रहा था, बिल्कुल ही नहीं कट रहा था। वो संख्याएं क्या थी जी? वो संख्याएं थी 1 3 5 7 9 etc। ये ऐसी संख्याएं थी जो क्या हो रही थी? 2 से बिल्कुल नहीं कट रही थी। नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय द 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसी संख्याएं जो क्या हो रही थी? 2 से डिविजिबल नहीं हो रही थी, नहीं कट रही थी, उसे हमने ऑड नंबर का नाम दे दिया। जब इतना आ गया, जब हम ये भी सीख गए इवन क्या है, ओड क्या है, उसके बाद आता है कि उसके बाद दोस्तों क्या होता था कि हम कुछ आगे बढ़ना होता था। क्या पॉजिटिव साइन के तौर पे हम क्या करते थे? 1 1 2 1 प्लस 3, मतलब क्या करते थे? हम आगे बढ़ते जा रहे थे, तो हम प्लस की ओर जा रहे थे। लेकिन जब कुछ लेना होता था किसी से, सब्ट्रैक्ट करना होता था, घटाना, पीछे जाना होता था, तो हम क्या करते थे? हम नहीं निकाल पाते। तो तभी क्या होता? तभी किस चीज की उत्पत्ति हुई? तभी हमने माइनस की उत्पत्ति की, साइन की उत्पत्ति की। क्या चीज का साइन जी? प्लस और माइनस का साइन तभी उत्पन्न हुआ, है ना। तो हम एक चार्ट देखते हैं। ये हो गया एक चार्ट जिसमें ये जीरो हो गया। जब हम आगे बढ़ते थे तो क्या हो जाता था? 1 2 3 4 5 6, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है जी? 1 एक और जोड़ दिए तो 2 हो गया, एक और जोड़ दिए तो 3 हो गया। ये हो गया आपको प्लस का साइन। जब हम पीछे जा रहे थे, जीरो से क्या हो रहा था? हम किसी से कर्ज ले रहे थे, पीछे जा रहे थे, तो क्या होता था जी? -1 -2 -3 -4। मतलब कहने का, जब हम सब्ट्रैक्ट करना होता था तो हम क्या करते थे? माइनस में जाते थे, और जब हम आगे बढ़ना होता था तो हम प्लस में जाते थे। तो जो प्लस की ओर साइन गया, जो प्लस की ओर गया है, इसे हम क्या बोल देते थे जी?
पॉजिटिव इंटीजर, इसे क्या बोल दिए हम, पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो से पीछे की ओर जो आ रही है, जीरो से पीछे की ओर जो आ रही है, इसे हमने क्या कह दिया, निगेटिव इंटीजर, है ना। इसे क्या कह दिया, निगेटिव इंटीजर। मतलब ये पूरा मिलके क्या हो गया जी, ये पूरा को हमने क्या कह दिया, इंटीजर्स कह दिया, पूर्णांक कह दिया। ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। जब इंटीजर्स भी हम जान गए, इतना चीज हमने जान लिया था, तो क्या हुआ, तो क्यूरियोसिटी, आदमी की क्यूरियोसिटी क्या हो गई जी, और ज्यादा बढ़ने लगी, है ना। तो क्या हुआ, तब हमने देखा उसी नंबर में, उसी संख्याएं में क्या था, कुछ ऐसा भी नंबर था जो क्या हो रहा था जी, जो एक और खुद के अलावा, एक और खुद के अलावा क्या हो रहा था, किसी और से कट ही नहीं रहा था। दैट मीन्स डिविजिबल नहीं था, है ना। तो क्या कहलाया वो नंबर, प्राइम नंबर कहलाया, अभाज्य संख्या कहलाया। जैसे आपको मैं बता दूं 1 2 3 5 7, क्या ये संख्याएं एक और खुद संख्या, एक और खुद जो संख्या, क्या मैं 2 को लूं तो 2 1 और 2 के अलावा किसी और से डिविजिबल हो रही है जी, बिल्कुल नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, बिल्कुल भी किसी और से डिविजिबल नहीं हो रहा है। अगर मैं लूं, अगर मैं यहां 3 लूं, क्या ये 3 1 और ये संख्या खुद 3 के अलावा किसी और से डिविजिबल हो रही है जी, बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर मैं 7 की बात करूं, अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 भी 1 और 7 खुद के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये संख्याएं क्या कहलाई, ये संख्याएं प्राइम नंबर कहलाई। द नंबर, वही संख्याएं क्या कहलाई, प्राइम संख्याएं कहलाई, अभाज्य संख्याएं कहलाई। जब अभाज्य संख्याएं आ गई तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ संख्याएं ऐसी भी थी, कुछ संख्याएं ऐसी भी थी जो क्या हो रहा था, एक और खुद संख्या के अलावा, खुद जो संख्या था उसके अलावा एक और या किसी और संख्या से भी क्या हो रहा था जी, डिविजिबल हो रहा था, है ना। संख्या एक और खुद संख्या, खुद के अलावा किसी और से भी, मतलब तीसरा भी बंदा आके उसको मार रहा था। मतलब पहले क्या था जी, एक और खुद, उसके अलावा हमको कोई नहीं मार सकता है। लेकिन इसमें क्या था, कंपोजिट नंबर में, कंपोजिट नंबर क्या कर रहा था, एक और खुद के अलावा इसे कोई और भी आदमी आके क्या कर रहा था, काट जा रहा था। कोई और संख्याएं भी आके क्या कर रही थी जी, काट रही थी। दैट मीन्स वो नंबर क्या कहलाया, कंपोजिट नंबर कहलाया, भाज्य संख्या कहलाया। अब हम देखेंगे कंपोजिट नंबर क्या है ना। तो दोस्तों अगर मैं 4 की बात करूं, क्या करूं, अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 1 4, 1 और 4 के अलावा 2 से भी कट जा रहा है। 2 2 जा 4, 2 से भी कट रहा है जी, बिल्कुल कट रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया, 4 4 वही संख्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, भाज्य संख्या हो गया। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाई, कंपोजिट नंबर कहलाई। अब कंपोजिट नंबर हम सीख गए, तो अब आता है रेशनल नंबर, है ना। अब ऐसी संख्याएं जो क्या थी, P बाय Q के फॉर्म में थी। कुछ सारी संख्याएं जो है इसके डिनोमिनेटर मतलब हर में क्या होता है जी, एक अप्रत्यक्ष रूप से छिपा होता है। दैट मीन्स ऐसी संख्याएं जो P बाय Q, मतलब P बाय Q के फॉर्म में, यहां 1 बाय 1 हम लिखेंगे तो 1 बाय 1 P बाय Q के फॉर्म में है जी, बिल्कुल है। दैट मीन्स ये क्या कहलाई, रेशनल नंबर कहलाई। लेकिन रेशनल नंबर एक और है, रेशनल नंबर हम पहचानेंगे कैसे, कैसे मैं पहचानूं कि ये रेशनल नंबर है ना। तो देखिए रेशनल नंबर पहचानने का तरीका आपको बताते हैं। रेशनल नंबर हम कैसे पहचानेंगे, ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या, किसी दूसरी संख्या से क्या हो, पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा क्या हो जी, कट जाए, मतलब डिविजिबल हो जाए। क्या हो जाए, ऐसी संख्याएं, जैसे हम मान के चलिए हम 4 लेते हैं, 4 कोई भी संख्या ले लीजिए, सपोज 2 ले लें तो 2 से पूरा पूरा कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा। 2 2 जा 4, है ना, कट गया। अगर मैं 5 ले लूं, 5 को 2 से डिवाइड करूं तो कटेगा जी, 2 2 जा 4, 0.25 जा 10।
दशमलव के सहायता से ये वाली संख्या क्या हुई, डिवाइड हुई, मतलब कट गई। दशमलव का यदि हम सहायता लिए तो क्या हो गया जी, 5/2 डिवाइड हो गया, मतलब कट गया। मतलब मेरे के कहने का मतलब है कि ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद भी, दशमलव की सहायता से भी वो नंबर पूरा पूरा कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर समझेंगे। और दूसरा पहचानने का तरीका है कि सपोज वो संख्या, कोई ऐसी संख्या आ जाती है जो आपको दशमलव के बाद भी कितना भी कर रहे हैं, कितना भी कर रहे हैं, उसको भागा दे रहे हैं, भागा दे रहे हैं, फिर भी नहीं कट रहा है। लेकिन क्या हो रहा है जी, कभी आप देखे होंगे कोई ऐसा संख्या आता है जिसके दशमलव के बाद ऐसे एक ही संख्या क्या कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है। मतलब दशमलव के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद यदि कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, कोई एक नंबर ही बार बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसा संख्या भी हम क्या समझेंगे, ऐसी संख्याएं भी रेशनल नंबर कहलाएगी। ऐसा संख्या भी क्या कहलाएगा जी, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो हमने सीखा कि परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर को की पहचानने की तरीका अगर हम सीखें तो इरेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे। तो इरेशनल नंबर ऐसा संख्या जो किसी भी दूसरे संख्या से पूरा पूरा न कटे, किसी भी संख्या से पूरा पूरा नहीं कटता हो। अब आप बोलेंगे सर ये तो इसमें भी हो रहा था, रेशनल नंबर में भी, इसमें भी पूरा पूरा नहीं कट रहा था, लेकिन इसमें क्या था जी, एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा था दशमलव के बाद, कट तो नहीं रहा था, लेकिन एक ही संख्या क्या हो रहा था जी, बार बार रिपीट कर रहा था। इसलिए हम उसको किस चीज का नाम दिए थे, परिमेय संख्या का नाम दिए थे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें को क्या है कि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या दशमलव के बाद भी नहीं कट रहा है और बार बार नंबर चेंज हो रहा है। यहां देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद ये भी संख्या नहीं कट रही है, लेकिन क्या यहां सेम नंबर आ रहा है जी, एक संख्या रिपीट कर रही है जी, बिल्कुल नहीं कर रही है। यहां क्या हो रहा है, बार बार संख्याएं अलग अलग हो रही है ना, बार बार संख्या अलग अलग आ रहा है ना। तो इसीलिए ऐसी संख्याएं जो न तो पूरा पूरा किसी संख्या से डिवाइड हो, कटे, और न ही डेसिमल पॉइंट के बाद एक संख्या रिपीट कर रहा हो, उसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा हो, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, रेशनल नंबर कहलाएगी। क्या कहलाएगी जी, इरेशनल नंबर। अब आते हैं हम रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो दोस्तों हमने पढ़ा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर हम रेशनल और इरेशनल को मिला दें, इस दोनों के बारे में हम जान गए। यदि हम इस दोनों को मिला दें तो वही क्या बन जाएगा जी, वही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है जी, रियल नंबर कहलाता है। मतलब अगर हम रेशनल और इरेशनल को मिला दें, परिमेय और अपरिमेय संख्या का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहलाता है ना। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट्स में बताएं हमें। अगर कोई दिक्कत हो, कोई कमी हो तो प्लीज कमेंट में बताएं, और प्लीज इस चैनल को, स्टडी मोशन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।